आज हम लोग बात करेंगे सरकारिया कमीशन के बारे में, जो सेमेस्टर 6 के यूजी सेमेस्टर 6 के DSC 3A पेपर का एक चैप्टर है। तो आइए हम देखते हैं कि सरकारिया कमीशन क्या था। कुछ दलों के मुख्यमंत्रियों ने जून 1983 में केंद्रीय सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें राज्यों के अधिक अधिकारों की मांग की गई। इसे देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर पूर्ण रूप से पुनरावलोकन करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक आयोग का गठन किया गया और इन्हीं जस्टिस के नाम पर इसका नाम सरकारिया आयोग रखा गया। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को डिफाइन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। प्रारंभ में यह आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन बाद में इसमें 2 और सदस्य बढ़ाए गए और इनके नाम थे श्री B शिवरमन और श्री SR सेन। तो मुख्य रूप से इस आयोग के सामने केंद्र और राज्यों के बीच कुछ इश्यूज़ को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने दी, जिसमें 5000 पेजेस थे। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बहुत विस्तृत सिफारिशें थीं, जो ये संभव नहीं है कि सभी के बारे में चर्चा करें। तो जो मुख्य है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे प्रमुख सिफारिश तो ये थी कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया जाए। इस पर एक आपका अलग चैप्टर है जो कि एक वीडियो में मैंने पोस्ट किया है, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल। फिर एक और सिफारिश की इस आयोग ने कि संघ सरकार का शक्तिशाली होना देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। संघ सरकार को राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का काम राज्यों को विश्वास में लेकर करना चाहिए। फिर तीसरी सिफारिश उनकी ये थी, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त किया जाना चाहिए। एक और सिफारिश की उन्होंने, राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने से संबंधित अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों की सरकारों की शक्तियां बाधित होती हैं। तो इस अनुच्छेद को सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। फिर एक और सिफारिश थी, राज्यों को वित्तीय आय के और अधिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता देते समय अपने दल का है इसलिए ज़्यादा दें या दूसरे दल का है इसलिए कम दें, इस राजनीति से ऊपर उठकर उनको सहायता दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने सिफारिश की कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल को कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं हो, यानी राज्यपाल को ये इस बारे में डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं दिए जाने चाहिए। फिर उन्होंने सिफारिश किया कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से ज़रूर परामर्श किया जाना चाहिए और राज्यपाल के पद से मुक्त होने पर राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य पद पर उन्हें नहीं आसीन किया जाना चाहिए। यानी राज्यपाल एक बार अपने पद से हट जाए तो फिर उसको सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर ही जाना चाहिए, उससे अलग और किसी पद पर उसको नहीं रखा जाना चाहिए। तो राज्यपाल का पोस्ट उन्होंने एक गरिमा का पद बनाने की अनुशंसा की। उसके बाद उन्होंने और सिफारिश की कि संघ और राज्यों में आपसी सद्भावना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये सब प्रमुख सिफारिशें थीं। अब कुछ सिफारिशों
सरकारिया कमीशन की कुछ सिफारिशों को क्वेश्चन आंसर जो प्रमुख हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। हेलो गर्ल्स, सरकारिया कमीशन के बारे में एक वीडियो पोस्ट किए हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, तो आप देखिए उनको, उनका आंसर भी है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गर्ल्स? भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध को केंद्र की ओर उन्मुख करने की प्रणाली किस देश से ली गई है? कनाडा से। संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट देखिए, 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच किसका विभाजन नहीं किया गया है? तो न्यायपालिका का। जबकि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका विभाजन नहीं किया गया है, तो न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कितने आयोग गठित किए गए हैं? तो वैसे तो आपके सिलेबस में सरकारिया आयोग है, लेकिन 4 आयोग गठित किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहायक समिति और सरकारिया आयोग। तो आप डिटेल से पढ़ते हैं सरकारिया आयोग के बारे में। सरकारिया आयोग के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो उससे आप उसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं, केंद्र और राज्य के रिश्तों को सुधारने के लिए, उनके बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो उसके बारे में तो आप बहुत ही विस्तार से जानते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपसे इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सरकारिया आयोग का गठन किस पर्पस से किया गया, किस लिए किया गया, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। फिर डेट याद रखिएगा कि इसका गठन कब किया गया, तो ईयर है 1983। उसके बाद सरकारिया आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो उनका नाम था जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। उनका फ़ोटो भी आपने देखा है उस वीडियो में, तो नाम भी याद रखिएगा।